हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो वक्त हो चुका है आपके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का। तो दोस्तों डेली शाम को 7 बजे आपको जीके जीएस की क्लास मिलेगी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जीडीएस जी के क्लासेस पे। तो यूट्यूब पे जाइए और जीडीएस जी के क्लासेस को सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे इस चैनल पे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। स्टार्ट करेंगे आज के पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, स्टेबिज घास के मैदान कहा जाता है, ठीक है, या कहाँ पे स्थित है। तो स्टेपिज घास के मैदान आपके, इसकी बात करेंगे तो ये यूरोप के घास के मैदानों को स्टेपिज घास का मैदान कहा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वेल्ड्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए घास के मैदानों से क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से ही ये क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपके रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में टॉप 50 देगा, ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वेल्स जो घास के मैदान हैं, इसकी अगर जो हम बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक घास का मैदान है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला राज्य कौन है। दोस्तों सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, इसकी अगर जो हम बात करेंगे तो सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य वाला जो राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर महाराष्ट्र, ठीक है। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य आपके किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर जो आपके क्वेश्चन में आता है कि टाइगर स्टेट किस भारतीय राज्य को कहा जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व है, देखिए कूना राष्ट्रीय पार्क जो टाइगर रिजर्व है, यहीं पे नामीबिया से जो लाए गए थे चीते छोड़े गए थे, ठीक है, जो हाईलाइट था एक समय। तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला जो राज्य है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला जो प्रथम है कौन है। तो सबसे पहले भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, उनका नाम था बछेंद्री पाल, ठीक है। अब बात करेंगे तो संतोष यादव की, ये आईपीएस हैं, ठीक है। इन्होंने कंटिन्यू एवरेस्ट पे कई बार चढ़ाई की है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, और संतोष यादव लगातार एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला है, ठीक है। ये आईपीएस अधिकारी भी हैं, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टीन का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में टीन के अग्रणीय राज्य की अगर जो बारे में बात करेंगे तो ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो दोस्तों भारत भारती, ठीक है, इसकी बात करेंगे भारत भारती की, तो इसके लेखक हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, कि भारत भारती के जो लेखक हैं आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलबेरी जलप्रपात आपके किस नदी पर स्थित है। अब बात करेंगे भीलबेरी जलप्रपात की, तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान वाले सभी लोग जानते होंगे, वो राजस्थान की तैयारी करते होंगे तो राजस्थान राज्य के बारे में। तो भीलबेरी जो जलप्रपात है ये राजस्थान में स्थित है। पूछा क्वेश्चन में है कि किस नदी पे स्थित है, ठीक है। तो किस नदी पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपके बांडी नदी जो है आपके राजस्थान में ही प्रवाहित होती है, इसी के ऊपर बनाया गया है भीलबेरी जलप्रपात। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया। ये देखिए करंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर से। तो हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 इसकी बात करेंगे तो ये आपके नेपाल देश में मनाया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चुनाव में चर्चा में आई सैम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है। अब ये देखिए चुनाव में चर्चा में आई है और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो हाल ही में चुनाव में चर्चा में आई जो सैम्पेन जनजाति है ना, ये आपके निकोबार द्वीप से संबंध रखने वाली है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ब्लड बैंक कहलाता है, यानी हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में जो प्लीहा है इसे ही ब्लड बैंक कहते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो निकोटीन की बात करेंगे तो ये आपके तंबाकू के पत्तियों में पाया जाने वाला एक नशीला पदार्थ है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैसागु उत्सव किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? अब वैसागु उत्सव की यहाँ पे बात करेंगे तो यह आपके असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन, चर्चित खिलाड़ी बलराज पंवार आपके किस खेल से संबंधित है? तो बलराज पंवार की अगर जो हम बात करेंगे तो यह आपके रोइंग खेल से संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि खेलकूद आपका दिया है सिलेबस में, खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन। तो ये चर्चित खिलाड़ी बलराज पंवार आपके रोइंग खेल से संबंध रखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो एक भौगोलिक संकेतक होता है जीआई टैग, ठीक है। और ये वहाँ के वस्तुओं को दिया जाता है जो काफ़ी पॉपुलर हों, बहुत वर्षों से वो चली आ रहे हो, ठीक है। तो कठिया गेहूं की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो कठिया गेहूं ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखने वाला है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रजातर उत्सव किस देश का प्रमुख उत्सव है? तो इंद्रजातर उत्सव की बात करेंगे तो इंद्रजातर उत्सव आपके नेपाल का ही प्रमुख उत्सव है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो बिकमिंग पुस्तक की अगर जो हम बात करेंगे तो इसकी लेखिका है मिशेल ओबामा जी, जो कि बराक ओबामा पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति के उनकी पत्नी है, इनके द्वारा लिखा गया बिकमिंग पुस्तक। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो बुशमैन जनजाति आपने सुना होगा इनका नाम। तो ये आपके कालाहारी मरुस्थल में देखने को सर्वाधिक मिलते हैं। तो ये कालाहारी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। जैसे वीणा जो है हमारी माँ सरस्वती जो इनका प्रमुख वादक है, ये आपने देखा होगा उनके हाथों में वीणा। तो ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में है कि हीराकुंड बांध आपके किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो हीराकुंड बांध की अगर हम बात करेंगे तो यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो यह लोकसभा में 2 आपके सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और 12 सदस्य मनोनीत करता है आपके राज्यसभा में, ठीक है। कौन? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा में कितना? 12 और लोकसभा में कितना? 2। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है दोस्तों? तो समानता का अधिकार की अगर जो बात करेंगे तो इनके अंतर्गत 5 आपके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला संबंधित अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी, उनका नाम था नरगिस दत्त। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद होगा आपका आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 में आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश की अगर जो हम बात करेंगे तो ये है आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है ये लगती है आपके 4 भारतीय राज्यों से। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हीरा का उत्पादन करने वाला जो पन्ना आपने सुना होगा खदान का नाम, वो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो शेषाचलम की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा, पुष्पा पुष्पा फिल्म आपने देखा होगा, उसमें लाल चंदन का जो तस्करी किया जाता है वो शेषाचलम के पहाड़ियों में ही पाया जाता है। तो ये जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, यह आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही उत्तर आंध्र प्रदेश।